अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर लर्नर्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, वर्ड्स याद होते हैं लेकिन सेंटेंस नहीं बनता, और आपको लगता है कि फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए होती है, ये इंटेलिजेंट लोगों का काम है, then let me tell you something very important today. Fluent English is not talent, it's a skill. और स्किल प्रैक्टिस से आती है, ना कि फियर से, डर से। सो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस उर्दू, जहां हम इंग्लिश को डिफिकल्ट नहीं, सिंपल, प्रैक्टिकल और नेचुरल बनाते हैं। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप with the Urdu explanation, real life examples and speaking tips so that you can start English speaking with confidence. So don't skip this video because maybe this video can change your English journey forever. So let's begin, dear learners. तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। राइट, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं, कैसे बनाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आइए समझते हैं। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 1। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इंग्लिश में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस प्रपोजिशन और एडवर्ब दैट क्रिएट्स अ न्यू मीनिंग। उर्दू में इसकी तारीफ, फ्रेजल वर्ब वो फेल होता है जो वर्ब प्लस प्रपोजिशन या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब मिलकर नया मतलब देता है। मतलब फ्रेजल वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि जिसके साथ प्रपोजिशन होता है या फिर एडवर्ब होता है। सिर्फ जो है वर्ब नहीं होता, सिर्फ फेल नहीं होता, बल्कि फेल के साथ हर्फ जार लगा रहता है या फेल मुतालिक लगा रहता है। तो दोनों मिलकर फेल और हर्फ जार, वर्ब और प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब के साथ मिलकर जो बनता है, नया मीनिंग देता है, नया मतलब देता है, नया माना देता है, उसको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। सिंपल फॉर्मूला देखते हैं। वर्ब प्लस प्रपोजिशन इक्वल्स न्यू मीनिंग। तो वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन मिलाते हैं, मिलाकर यूज करते हैं, तो एक नया जो है मीनिंग देता है, नया माना देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गिव अप। गिव अप ये आपके फ्रेजल वर्ब है। गिव इसमें से जो है ये वर्ब है जिसका मीनिंग है, जिसका माना है देना। जब हम इसके साथ अप प्रपोजिशन या हर्फ जार लगाते हैं तो जिसका माना है ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम माना इस तरीके से करेंगे, देना ऊपर, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि गिव का माना देना है, अप का माना ऊपर है। और इसी तरह का अगर लफ्जी माना करेंगे तो इसका माना हो जाएगा पूरे का, गिव अप का देना ऊपर, जो कि गलत है। तो अप प्रपोजिशन इसके साथ, गिव वर्ब के साथ, फेल के साथ लगाने के बाद एक नया माना होगा, जो होगा हार मान लेना, छोड़ देना। गिव अप कर लेना, हार मान लेना, छोड़ देना। राइट। सेंटेंस में देखते हैं, जुमला बना के देखते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, आई विल नॉट गिव अप। आई विल नॉट गिव अप। राइट, मैं हार नहीं मानूंगा, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। नेक्स्ट पार्ट 2, टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कितने तरह के हैं, आइए देखते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स। 3 तरह के फ्रेजल वर्ब्स है, 3 किस्में हैं। नंबर 1 intransitive, right? Number 2 transitive, separable. Number 3 transitive, inseparable. तो ये 3 तरह के जो है फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पार्ट 3, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, ये ब्रैकेट में लिखा है, आइए देखते हैं। जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो जिन फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता उनको कहते हैं इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। राइट, एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 वेक अप, जाग जाना।
जाग जाना ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिमांड नहीं करता, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे एक सेंटेंस, एक जुमला देखते हैं, मैं जल्दी जाग जाता हूँ। आई वेक अप अर्ली। आई वेक अप अर्ली, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, सिट डाउन, बैठ जाना। तो सिट डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब है जो कि आपके इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है जो ऑब्जेक्ट का डिमांड नहीं करता, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, मफूल नहीं आता। सेंटेंस देखते हैं, बराह करम बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन, राइट। ये सेंटेंस है, इसमें मफूल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर 3, ग्रो अप, बड़ा होना। ग्रो अप मीन्स बड़ा होना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये आइए सेंटेंस में देखते हैं इसका यूज। वो लाहौर में बड़ा हुआ। ही ग्रीव अप इन लाहौर। ही ग्रीव अप इन लाहौर, और लाहौर में बड़ा हुआ। तो इसमें जो ग्रीव अप है इसका ऑब्जेक्ट, इसका मफूल यहाँ पे मेंशन नहीं है। मफूल का ये डिमांड नहीं करता, इसके बाद मफूल नहीं आता। तो ग्रीव अप जो है या ग्रो अप जो है ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। नाउ देखते हैं पार्ट 4, ट्रांजिटिव सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। क्या होता है? ऑब्जेक्ट बीच में या बाद में आ सकता है। तो जो ट्रांजिटिव सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स है उसमें ऑब्जेक्ट बीच में या बाद में, लास्ट में आ सकता है सेंटेंस के, जुमले के। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टर्न ऑफ, बंद करना, जिसका माना है, जिसकी मीनिंग है बंद करना। एक सेंटेंस देखते हैं, टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट मफूल है, द लाइट ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है टर्न ऑफ का। नेक्स्ट, टर्न द लाइट ऑफ, राइट। टर्न द लाइट ऑफ, राइट। इसमें देखिए द लाइट ऑब्जेक्ट जो मफूल है वो बीच में है। तो जो ट्रांजिटिव सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स है उसमें आपके जो है ऑब्जेक्ट, उसमें मफूल जो है सेंटेंस में एक्चुअली लास्ट में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पे मिसालों में, एग्जाम्पल्स में हमने देखा है। उर्दू में इसका मीनिंग है लाइट बंद कर दो। तो लाइट बंद कर दो की इंग्लिश आप दो तरीके से बोल सकते हैं, टर्न ऑफ द लाइट और टर्न द लाइट ऑफ। अब एक इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, जैसे इट हो, हिम हो, देम हो, प्रोनाउन हो, जमीर हो, जमायर हो, ऑब्जेक्ट मफूल, तो फिर क्या होगा? तो बीच में ही आएगा। तो बीच में ही आएगा। तो जो मफूल है वो बीच में ही आएगा। जैसे एग्जांपल, टर्न इट ऑफ। टर्न इट ऑफ, क्योंकि इट जो है ये जमीर है और ये बीच में है, तो ये जमीर है तो ये बीच में ही आएगा, राइट। इसको हम लास्ट में नहीं लिख सकते, इस मफूल को। जैसे टर्न ऑफ इट हम नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 5, ट्रांजिटिव इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लुक आफ्टर, ख्याल रखना। ख्याल रखना लुक आफ्टर का फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है ख्याल रखना। सेंटेंस में देखते हैं, लुक आफ्टर द बेबी, बच्चे का ख्याल रखो। तो इसमें जो द बेबी ऑफ ऑब्जेक्ट है, मफूल है, ये सेंटेंस के लास्ट में है, आखिर में है, राइट। तो इसमें जो ये लुक आफ्टर है ये ट्रांजिटिव इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट मफूल आखिर में ही आता है। हम इसको इस तरह नहीं बोल सकते, लुक द बेबी आफ्टर, राइट। बच्चे का ख्याल रखो, तो इसको हम दूसरे तरीके से नहीं बोल सकते, लुक द बेबी आफ्टर। द बेबी जो मफूल है उसको बीच में हम यूज नहीं कर सकते, उसको हम लास्ट में यूज करेंगे। तो इस तरह के फ्रेजल वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। पार्ट 6, कॉमन फ्रेजल वर्ब्स विद उर्दू मीनिंग। आइए देखते हैं कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स जो हम रोजमर्रा अपने सेंटेंसेस में, अपने मिसालों में, रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम यूज करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब उर्दू मीनिंग, पहले फ्रेजल वर्ब होगा फिर उसकी जो है उर्दू मीनिंग होगी। गिव अप, गिव अप मीन्स है हार मान लेना, जिसे हमने ऊपर देखा है, पढ़ा है। हार मान लेना, छोड़ देना, गिव अप करना।
नेक्स्ट है पिकअप, ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है उठाना, सीखना। पिकअप मीन्स उठाना, सीखना, राइट। और नेक्स्ट है लुक आफ्टर, इसका माना है, इसकी मीनिंग है ख्याल रखना, लुक आफ्टर। नेक्स्ट है टर्न ऑन करना, किसी चीज को चालू करना, टर्न ऑन। नेक्स्ट है टर्न ऑफ, बंद करना, किसी चीज को बंद कर देना, टर्न ऑफ। नेक्स्ट ब्रिंग अप, परवरिश करना, ब्रिंग अप मीन्स परवरिश करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट कॉल ऑफ, मंसूख करना, राइट, कॉल ऑफ मंसूख करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट फाइंड आउट, पता चलाना, ढूंढ कर निकालना, फाइंड आउट, राइट, ये भी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट भाग जाना, रन अवे, रन अवे ये भी फ्रेजल वर्ब है, भाग जाना। नेक्स्ट कम बैक, वापस आना, कम बैक, वापस आना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट पार्ट 7, 40 रियल लाइफ फ्रेजल वर्ब एग्जांपल्स, वी डू ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे 40 रियल लाइफ एग्जांपल्स, फ्रेजल वर्ब की एग्जांपल्स देखेंगे जो हमने 40 जुमलों में, सेंटेंसेस में यूज किए हैं फ्रेजल वर्ब्स को, अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को। आइए देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM। तो यहाँ पे जो वेक अप है ये आपके फ्रेजल वर्ब है। नंबर 2, बराह करम बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन फ्रेजल वर्ब है। नंबर 3, हार मत मानो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, टू गिव अप फ्रेजल वर्ब है। नंबर 4, पंखा ऑन करो, चालू करो, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, यहाँ पे जो टर्न ऑन है ये फ्रेजल वर्ब है। नंबर 5, टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी, तो टर्न ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है बंद करना। नंबर 6, फोन उठाओ, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन, तो यहाँ पे पिकअप जो है ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है उठाना। नंबर 7, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक, तो इसमें जो कॉल बैक है ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है वापस कॉल करना। नंबर 8, वो कराची में बड़ा हुआ, ही ग्रीव अप इन कराची, ही ग्रीव अप इन कराची, यहाँ पे जो ग्रीव अप है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है यहाँ पे बड़ा होना। नंबर 9, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो लुक एट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है किसी चीज की तरफ देखना। नंबर 10, अपने वालिदैन का ख्याल रखो, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, इसमें जो लुक आफ्टर है ये फ्रेजल वर्ब है, राइट, जिसका मीनिंग है ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखना, किसी चीज का ख्याल रखना। नेक्स्ट नंबर 11, उसने बच्चों की अच्छी परवरिश की, शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन वेल, शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन वेल, राइट, इसमें जो ब्रॉट अप है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है परवरिश करना। नंबर 12, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग मनसूख कर दी गई, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, इसमें जो कॉल्ड ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है मनसूख करना। नंबर 13, सच्चाई का पता लगाओ, फाइंड आउट द ट्रुथ, फाइंड आउट द ट्रुथ, इसमें जो फाइंड आउट है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है पता लगाना। नंबर 14, वो घर से भाग गया, ही रैन अवे फ्रॉम होम, ही रैन अवे फ्रॉम होम, इसमें जो रैन अवे है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है भाग जाना। नंबर 15, जल्दी वापस आओ, कम बैक सुन, कम बैक सुन, इसमें जो कम बैक है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है वापस आना। नंबर 16, अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज, इसमें जो पुट ऑन है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है पहनना। नंबर 17, अपनी जैकेट उतारो, टेक ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ योर जैकेट, इसमें जो टेक ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है उतारना। नंबर 18, मैं अपनी चाबियां तलाश कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, इसमें जो
लुकिंग फॉर है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है तलाश करना। नंबर 19 ये फॉर्म पुर करे, ठीक। इसकी इंग्लिश है प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, फिल आउट दिस फॉर्म, इसमें जो फिल आउट है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है पुर करना। नंबर 20 वो पिछले साल वफात पा गई। शी पास्ड अवे द लास्ट ईयर। शी पास्ड अवे लास्ट ईयर, इसमें जो पास्ड अवे है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है वफात पा जाना। नंबर 21 दरवाजा तोड़ दो। ब्रेक डाउन द डोर। ब्रेक डाउन द डोर, इसमें जो ब्रेक डाउन है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है तोड़ देना। नंबर 22 मैं कल होटल छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। इसकी इंग्लिश है आई विल चेक आउट द होटल टुमारो। आई विल चेक आउट द होटल टुमारो, इसमें जो चेक आउट है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है छोड़ देना। आई विल चेक आउट द होटल टुमारो। नेक्स्ट, जल्दी करो, हरी अप। इंपेरेटिव सेंटेंस है, अमरिया जुमला है। हरी अप फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है जल्दी करना। नंबर 24 उसने कारोबार शुरू किया। ही सेट अप अ बिजनेस। ही सेट अप अ बिजनेस, में जो सेटअप है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है शुरू करना। नंबर 25 उन्होंने कपड़े बांट दिए। शी गेव अवे क्लॉथ्स। दे गेव अवे क्लॉथ्स, इसमें जो गेव अवे है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है, जिसका माना है आपके बांट देना, बांटना। नंबर 26 उसने मीटिंग मुलतवी कर दी। शी पुट ऑफ द मीटिंग। शी पुट ऑफ द मीटिंग, इसमें जो पुट ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है मुलतवी कर देना। नंबर 27 हमारे पैसे खत्म हो गए। वी रन आउट ऑफ मनी। वी रन आउट ऑफ मनी, इसमें जो रन आउट है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है खत्म हो जाना। वी रन आउट ऑफ मनी। नंबर 28 तो उसने मामले की तहकीक की। ही लुक्ड इनटू दिस मैटर। ही लुक्ड इनटू द मैटर, इसमें जो लुक्ड इनटू है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है तहकीक करना, तहकीक करना, राइट। नंबर 29 पुरसकून हो जाओ। इसकी इंग्लिश है calm डाउन। calm डाउन, इसमें calm डाउन फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है पुरसकून हो जाना, calm डाउन। नंबर 30 ऊंचा बोलो। स्पीक अप। स्पीक अप। स्पीक अप ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है ऊंचा बोलना, स्पीक अप। नंबर 31 आवाज तेज करो। टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न अप द वॉल्यूम, इसमें जो टर्न अप है ये फ्रेजल वर्ब है, इसकी मीनिंग है तेज करना, राइट। टर्न अप द वॉल्यूम। नंबर 32 मौसीकी कम करो। टर्न डाउन द म्यूजिक। टर्न डाउन द म्यूजिक, इसमें जो टर्न डाउन है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है कम करना, टर्न डाउन। नंबर 33 उसने कहानी बना ली। शी मेड अप अ स्टोरी। शी मेड अप अ स्टोरी, इसमें जो मेड अप है ये आपके फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है बना लेना। शी मेड अप अ स्टोरी। नंबर 34 जल्दी उठो। गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली, इसमें जो गेट अप है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है उठना, जागना। नंबर 35 कोशिश जारी रखो। कीप ऑन ट्राइंग। कीप ऑन ट्राइंग, इसमें जो कीप ऑन है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है जारी रखना। कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश जारी रखो। नंबर 36 वो दबाव में आ गया। ही गैव इन टू प्रेशर। ही गैव इन टू प्रेशर, इसमें जो गैव इन टू है ये आपके फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग है कि किसी चीज में आ जाना, राइट। तो किसी चीज में आ जाने के लिए गैव इनटू का यूज किया जाता है। ही गैव इनटू प्रेशर, वो प्रेशर में आ गया, वो दबाव में आ गया। नंबर 37 मेरी एक पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हुई। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, इसमें जो केम अक्रॉस है ये फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है, इसका मतलब है आपके
मुलाकात हो जाना, ये मुलाकात कर लेना। तो मेरी एक पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हुई, तो अचानक मुलाकात हो जाने के लिए कम अक्रॉस का यूज किया जाता है। ये फ्रेजल वर्ब है, राइट। अचानक मुलाकात का हो जाना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड। नंबर 38, हिम्मत मत हारो। इसका इंग्लिश है डोंट गिव इन। डोंट गिव इन, राइट। तो यहाँ पे गिव इन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसकी मीनिंग है हिम्मत हारना। इसकी मीनिंग है हिम्मत हारना, डोंट गिव इन। तो हिम्मत मत हारो नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला है, अमरिया मनफी जुमला है। नेक्स्ट 39, उसने बच्चे का ख्याल रखा। शी टुक केयर ऑफ द बेबी। शी टुक केयर ऑफ द बेबी, इसमें जो टुक केयर ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है, जिसकी मीनिंग है ख्याल रखना, लुक आफ्टर की तरह। नंबर 40, लास्ट सेंटेंस, हमने मसला हल कर लिया। वी वर्कड आउट द प्रॉब्लम। वी वर्कड आउट द प्रॉब्लम, इसमें जो वर्कड आउट है ये फ्रेजल वर्ब है, जिसकी मीनिंग है हल करना, किसी चीज को हल करना, राइट। नाउ प्रैक्टिस स्पीकिंग प्रैक्टिस टिप। फ्रेजल वर्ब्स डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नेटिव स्पीकर्स सिंपल वर्ब से ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं। जो नेटिव स्पीकर्स है, जो इंग्लिश, जिनकी मादरी जबान है, नेटिव लैंग्वेज है, तो वो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली कन्वर्सेशन में फ्रेजल वर्ब्स का वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। अपनी डेली गुफ्तगू में, बातचीत में फ्रेजल वर्ब्स का ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट टिप, रोज 5 फ्रेजल वर्ब्स बोलने की प्रैक्टिस करें, राइट। कम से कम 5 फ्रेजल वर्ब्स बोलने की कोशिश करें एवरी डे। एग्जाम्पल प्रैक्टिस, आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी। आई विल नॉट गिव अप। नेक्स्ट, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। मैं अपनी किताब तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। तो इन 3 सेंटेंसेज में 3 जो है आपके फ्रेजल वर्ब्स यूज किए गए हैं। पहले में गिव अप, इसका माना है, मतलब है हिम्मत हारना। नेक्स्ट है टर्न ऑफ, जिसकी मीनिंग है बंद कर देना। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर, जिसकी मीनिंग है तलाश करना, राइट। So dear learners, today you learned something new, right? But always remember one thing: knowledge does not change your English. Practice changes your English, right? आपकी जो इंग्लिश चेंज करेगी वो प्रैक्टिस ही करेगी। अगर आप रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर उनको करेक्ट करते हैं, तो बिलीव मी, फ्लुएंसी सिर्फ टाइम की बात है। जल्दी फ्लुएंसी आ जाएगी, रवानी आ जाएगी आपकी इंग्लिश में। सो नेवर थिंक मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। आप जरूर बोल सकते हैं, राइट। इंस्टेड यू से आई एम लर्निंग एंड आई विल स्पीक। मैं सीख रहा हूँ अभी और मैं जरूर इंग्लिश में बात करूंगा या बात करूंगी। बिकॉज कॉन्फिडेंट स्पीकर्स परफेक्ट नहीं होते। जो कॉन्फिडेंट स्पीकर्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। सबके अंदर कमियां हैं, सबकी गलतियां होती है। दे आर जस्ट ब्रेव लर्नर्स। जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, फ्लुएंसी के साथ फ्लुएंटली बात करते हैं, वो एक्चुअल में ब्रेव लर्नर्स है, वो हिम्मत वाले हैं, राइट। So, if this video helped you even a little, please like, share, and subscribe to the channel English Speaking Practice Urdu, so that more learners can benefit. So, dear learners, I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, and keep growing. You can do it. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.